हेलो नमस्कार दोस्तों। ये मेरी यूट्यूब पे फर्स्ट वीडियो है और इस वीडियो को मैं तकरीबन 8 साल पहले से बनाना चाहती थी, मगर कुछ परिस्थितियाँ ऐसी बन जाती हैं जिनके चलते इंसान वो चीज़ें वैसे नहीं कर पाते जैसे वो करना चाहते हैं। और सच बताऊँ तो शायद मैं स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड वीडियो कभी बनाती भी नहीं, मगर पता नहीं क्यों अंदर से ये उठा कि नहीं, मैं बनाऊँगी। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मैंने पिछले 8 सालों में स्पिरिचुअलिटी में सीखी, और बहुत सारे ऐसे डर जिन्हें मैंने स्पिरिचुअलिटी में फेस किया। बहुत सारी इस तरह की सामाजिक चीज़ें जहाँ पे आके मुझे खुद ये महसूस होने लगा कि मुझे स्पिरिचुअलिटी में आना चाहिए था या नहीं आना चाहिए था। तो अभी तो मेरी फ़र्स्ट वीडियो है, धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। इस फर्स्ट वीडियो में मैं अपनी इंट्रो देना चाहूँगी। मैं बाय प्रोफेशन एक यूट्यूबर हूँ, ब्लॉगर हूँ, और मेरी बहुत सारी स्टोरीज़ हैं जो मैंने खुद लिखी हैं, और बहुत सारी स्पिरिचुअल बुक्स भी हैं जो मैंने खुद लिखी हैं। मगर वही है ना कि आज के टाइम में हम लोग वही ख़रीदना चाहते हैं जो हमारे लिए अच्छा नहीं है। हम वो कभी नहीं खरीदते हैं जो हमारे लिए अच्छा होता है। शायद यही रीज़न है कि वैसे लोग बहुत बहुत बड़े बड़े आश्रमों में जाते हैं और फिर वहाँ जाके रोते हैं उन लोगों के आगे और बोलते हैं, देखिए हमारे साथ ये बुरा हो रहा है, देखिए हमारे साथ ये बुरा हो रहा है। वहाँ पे उनके आंसू निकलते हैं। बुरा हो क्यों रहा है, कभी उन्होंने इस बात की तरफ ध्यान नहीं दिया। बुरा करने वाला कौन? अपने जहन में पहले भीतर झांकिए कि बुरा करने वाला कौन है। इस समाज की रचना किसने की? इस देश को चलाने वाला कौन है? आज इस देश में जो भी हो रहा है उसकी अथॉरिटी किसकी है? पहले आप खुद अपने जहन पे, अपने ज़मीर पर हाथ रख के ये खुद से पूछिए कि आज जो भी चीज़ें हो रही हैं उसका ज़िम्मेदार कौन है। जब वो लोग आपको बोलते हैं कि आप अच्छी चीज़ें करिए, आप अच्छा जीवन बनाइए, आप अपने लाइफ में ऐसा कुछ मत करिए जिससे समाज को नुकसान पहुँचे, क्या हम रुकते हैं वहाँ पर? आप यूट्यूब ले लीजिए, इंस्टा, फेसबुक, आप मानेंगे नहीं, लास्ट टाइम पे मुझे इंस्टा फेसबुक से इतनी एलर्जी हो गई थी कि वहाँ पे इस टाइप की वीडियोस, सिर्फ वही वीडियोस, और लोग उनको लाइक कर रहे हैं, लोग उनको छुप छुप के देखना पसंद कर रहे हैं। अरे आप किससे छुप रहे हो? मेरे रिलेटिव्स में हैं, वो भी यूट्यूबर हैं और व्लॉग्स बनाते हैं, तो मैं उनके डेली व्लॉग्स देखती थी। तो उसमें उन्होंने क्या दिखाया कि कैमरा, उन्होंने कहा कि जब कैमरा नहीं होता है, जब कैमरा ऑफ है, तो हम लोग कुछ भी करते हैं, मगर जब कैमरे के सामने होते हैं तो हम बहुत अच्छा बनते हैं। खाने का ढंग, उठने बैठने का ढंग, पहनने का ढंग, बात करने का ढंग हमारा बहुत बेटर हो जाता है। तब मेरे दिमाग में बात क्लिक की कि आप जब कैमरे के सामने हो तो आप कितने अच्छे हो। जब आप किसी आश्रम में किसी महात्मा के सामने जाके बातें बता रहे हो तब आप कितने अच्छे हो। आपसे बड़ा तो कोई महान पुरुष ही नहीं होता या स्त्री ही नहीं होती। मगर जब कैमरे में आप नहीं हो तब आप कैसे हो? और छोड़िए, आप एक ऑफ़िस के ले लीजिए कि एक ऑफ़िस में आप एक एम्प्लॉय हैं। जब उस ऑफ़िस में बॉस आपके ठीक सामने वाली कैबिन में बैठा हुआ है, एक मिरर है, मिरर में से वो आपको देख रहा है, तब आप कैसे काम करते हैं? और जब वो बॉस वहाँ नहीं है तब आप क्या करते हैं? तो
वही चीज़ें हैं। अभी हम धीरे धीरे हर टॉपिक पे आएंगे, मगर मैं यही कहना चाहूँगी कि मेरे स्पिरिचुअलिटी का जो अभी 8 साल बाद में मैं जहाँ पे पहुँची हूँ, मुझे लगता है कि कलयुग को पैदा करने वाला और कोई नहीं था। कलयुग को इंसानों ने ही पैदा किया, और फिर अब रोने से फ़ायदा भी कोई नहीं है, क्योंकि मेरी फर्स्ट वीडियो है। और 8 सालों में मैंने बहुत कोशिश की कि मैं किसी की हेल्प कर सकूं, मैं किसी को किसी भी तरीके से मैं मदद कर सकूं, मगर मुझे कभी कोई सपोर्ट नहीं मिला। अगर आप चाहते हैं कि मेरे भीतर जो चीज़ें, एक कड़वाहट इस समाज को लेके भर गई थी एक लेवल पे आके, मुझे लगा था कि ये लोग कभी नहीं सुधर सकते। अगर वो ख़त्म हो जाए, या मैं सचमुच वैसा कुछ कर सकूं जो जिसके लिए मैंने खुद को बनाया, तैयार किया, वैसा मैं कुछ कर सकूं, तो प्लीज़ आप मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, ऐसा नहीं है कि मैं ये कह रही हूँ कि मैं आपको बहुत ही कुछ बता दूँ, मगर मैं वैसा ज़रूर बता दूँगी। या मैं तो क्या, मैं कोई नहीं हूँ बताने वाली, मेरे एक्सपीरियंस आपको वैसा कुछ ज़रूर बता देंगे, ताकि आप उस चीज़ को अच्छे से समझ सको, ताकि आप अपने बच्चों में उस चीज़ को उतार सको। आज के समाज में पेरेंट्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो यही है कि हमारे बच्चे किसी गलत रास्ते पे ना चल पड़े। हमारे बच्चों का फ्यूचर बहुत अच्छा होना चाहिए। हमारे बच्चे ऐसे होने चाहिए जिनके अंदर एक लेवल पे आके अपने मम्मी पापा के प्रति रिस्पेक्ट हो, या वो अपनी गृहस्थी को बहुत अच्छे से चला सके। तो देखिए, पहले आप खुद में वो चीज़ें लेके आइए। आपसे होते हुए आपके बच्चों के अंदर जाएगी नहीं जाएगी, इस चीज़ की मैं गारंटी नहीं ले रही हूँ, मगर फिर भी वो कहते हैं ना कि ट्राई अगेन। आप ट्राई करिए, ना से तो कुछ करना भला। बिल्कुल ही आप गैर जिम्मेदार होकर बैठ जाएं, उससे तो कुछ करना भला है। कुछ करिए, कुछ ऐसा जिससे आपके मन को सुकून मिले, कुछ ऐसा जिससे आपको लगे कि हाँ, आपका होना सही है। तो इस फर्स्ट वीडियो में मैं इतना ही बोलूँगी, और थैंक यू सो मच पहले से उन सभी लोगों के लिए जो मेरी इस वीडियो को देख रही हैं, और जिन्होंने चैनल को लाइक कर दिया है और सब्सक्राइब कर दिया है। थैंक यू सो मच।